हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एसडीआर पाठशाला। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी को। इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी में हम देखेंगे कुछ वर्ड जिनके हम सिनोनिम्स और एंटीनिम को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड को। आज का फर्स्ट वर्ड है ब्रेविटी। हम देखेंगे ब्रेविटी में लास्ट में क्या है, टी वाई। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? इसका आइडेंटिफिकेशन रहा नाउन। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। इसका मतलब होता है, जो इसका मतलब रहेगा ब्रेविटी का, वो होता है, लिख सकते हैं हम, कम लिख सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, ठीक है, संक्षिप्त लिख सकते हैं। तो जो इसके सिनोनिम्स है वो है शॉर्ट, लैकोनिक, कंसाइज, ब्रीफ। देखो, शॉर्ट का मतलब आपको पता है, शॉर्ट का मतलब है छोटा। लैकोनिक का मतलब क्या होगा? लैकोनिक का मतलब होगा जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को कम शब्दों में बयां करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई बढ़ा चढ़ा के ना बोल के किस में लिखे, शॉर्ट में लिखे, तो हो जाएगा लैकोनिक, ठीक है, लैकोनिक स्पीच। कंसाइज, देखो कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब ये होगा जो डायरेक्ट किस पे बात करेगा, टू द पॉइंट, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं, बोलते हैं ना शॉर्ट एंड कंसाइज। अच्छा, ब्रीफ का मतलब आपको पता है, संक्षिप्त में। नेक्स्ट देखेंगे हम जो इसके एंटीनिम्स है। एंटीनिम रहेंगे कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मतलब जो घुमा के बात करता है, जो सीधी सीधी बात नहीं कर सकता है। लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी का मतलब ही रहेगा जो अपनी बातों को क्या करेगा, लंबे वे में बोलता है, ठीक है, जो लॉन्ग वे में बोलेगा, लॉन्ग वे में, ये रहेगा लॉन्गेविटी। अब एक वर्ड है यहाँ पे लोकेशियस। देखो लोकेशियस का मतलब क्या होता है? ये होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। जो वर्ड है लॉक, ये देखो यहाँ पे LOQ। लॉक का मतलब होता है बोलना, टू स्पीक। ये प्रीफिक्स होता है आपका। और यहीं पे है वर्बसिटी और गैरुलिटी। देखो वर्बस, ये वर्बस से बना है, ये बना है गैरुलस से। ये भी होते हैं दोनों जो बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। एक आपका टॉकेटिव भी हो सकता है यहाँ पे, टॉकेटिव, टॉकेटिव इसका मतलब भी होगा बातूनी, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीबल। हम देखेंगे यहाँ पे जो वर्ड फीबल है, ये है आपका एडजेक्टिव, विशेषण। और इसका मतलब क्या है? कमजोर, कमजोर। और इसके सिनोनिम्स रहेंगे वीक, फ्रेजाइल, इंपोर्टेंट, लैंग्वेज। हम देखेंगे वीक, फ्रेजाइल, इंपोर्टेंट, लैंग्वेज, ये सारे इसके क्या रहे, ये रहेंगे इसके सिनोनिम्स। देखो वीक का मतलब कमजोर, फ्रेजाइल का मतलब ये भी कमजोर है, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट एक नपुंसक भी होता है जो कमजोर है, जो फिजिकली कमजोर है। और नेक्स्ट है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब भी रहेगा जो क्या है, वीक। और इसके एंटीनिम्स रहेंगे, एंटीनिम्स क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है? ताकतवर, ठीक है, पावरफुल। फर्म, फर्म होता है रिजिड, सख्त, दृढ़। मस्कुलर, मस्कुलर भी रहेगा स्ट्रॉन्ग। पावरफुल का मतलब भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड हमारा मिजरेबल। देखो मिजरेबल का मतलब होता है जब आपकी ऐसी मतलब सिचुएशन जो बहुत खराब हो, बुरा वक्त लिख सकते हो इसको, उदास लिख सकते हो, जब आप क्या हो, सैड हो, सैड हो आप, और अनहैप्पी हो। ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ मिजरेबल। तो देखो इसके सिनोनिम्स जो है, ये है मेलनकॉली। देखो मेलनकॉली का मतलब क्या होता है? मेलनकॉली का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जब जहां पर आपकी दशा क्या हो, खराब हो। अनहैप्पी जब आप उदास हो। सैड, डिसमल, देखो डिसमल भी क्या होता है? जब आपकी स्थिति खराब हो। देखो यहाँ पे एक वर्ड है पथेटिक। पथेटिक का मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि एक तरह का क्या होता है, इसको गंदा भी लिख सकते हैं और खराब भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत खराब, बहुत खराब। एक है आपका यहाँ पे रैचड। रैचड का मतलब भी क्या होगा? खराब दशा। और एक है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब भी होगा जब आप किस में हो, जब आपकी जो सिचुएशन रहेगी वो क्या रहेगी, अनहैप्पी, जब आप खुश नहीं हो, तो इसको लिख सकते हैं ऑप्रेसिव। इसके एंटीनम रहेंगे हैप्पी, जोकंड। इसका मतलब है, जोकंड का मतलब जब आप बहुत खुश हो, जोकंड। चेयरफुल, ग्लैड, जॉयस। जॉयस देखो, जॉयस का मतलब ये रहेगा जब आप जॉय फील कर रहे हो, जॉय मतलब खुशी। और एक है प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरस का मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल। इसको लिख सकते हो रिच एंड सक्सेसफुल। तो जब आप जैसे किसी को विश करते हो ना कि हैव अ प्रोस्पेरस ईयर और डिग्निफाइड। देखो डिग्निफाइड का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे लोग जो क्या रखते हैं, मान मर्यादा, मान मर्यादा, ठीक है। तो डिग्निफाइड पर्सनैलिटी। और ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होता है जिस पर क्या हो, ईश्वर की कृपा हो। तो ब्लेस्ड ये भी क्या होता है, खुशी।
नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे देखो फोर्थ वर्ड है हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब क्या होगा? हॉरिबल का मतलब है भयानक, ठीक है, भयानक या डरावना, डरावना लिख सकते हो आप इसको। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो जाएंगे, यहाँ पर है फ्राइटफुल, हॉरिड, गास्टली, हॉरिफाइंग, फियरफुल, टेरिफिक। देखो जो वर्ड टेरिफिक है, टेरिफिक का यूज हम किस में कर सकते हैं? पॉजिटिव सेंस में भी कर सकते हैं। टेरिफिक का मतलब एक ये भी होता है, जायंट हो या जाइगेंटिक हो या हो कोलोसल हो, कोलोसल, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कोलोसल। कोलोसल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, जायंट, मैसिव। तो अब यहाँ पे है नेक्स्ट है अगली, ऑफुल। जो ये अगली और ऑफुल है ये भी क्या होते हैं? ये होते हैं डरावने। और इसके एंटीनिम्स हो जाएंगे एग्रीएबल, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, डिलाइटफुल, प्लीजिंग, चार्मिंग। अब देखो डिलाइटफुल का मतलब क्या होगा? डिलाइटफुल का मतलब रहेगा आप जिसको देख के खुशी मिलती है, प्लीजिंग, चार्मिंग और प्लीजेंट, ठीक है। ये इसके क्या है? ये है इसके एंटीनम। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड आज का ये है स्कैंटी। अब यहाँ पर देखो जो वर्ड स्कैंटी है इसका मतलब होता है कम या कमी, ठीक है, स्कैंटी। ये एक तरह का, देखो यहाँ पे ये एक तरह का, इसको टी वाई आया है पीछे, तो इसको नाउन भी लिख सकते हैं हम, इसको एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव भी होता है। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है जैसे पॉसिटी, डेफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, नैरो, मेगर और स्पार्स, पुअर, इनएडिक्वेट। अब हम देखेंगे जैसे पॉसिटी है, यहाँ पर पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कमी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम डर्थ भी लिख सकते हैं, डर्थ, डर्थ का मतलब भी क्या होता है? कमी। डेफिशिएंसी का मतलब भी क्या होगा? कमी। और यहाँ पे नैरो, मेगर, स्पार्स, पुअर और इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त। अगर आपके पास कोई चीज, या लिख सकते हो इसको नॉट सफिशिएंट, ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसके जो एंटीनम्स हो जाएंगे, अच्छा अगर स्कैंटी का मतलब कमी है तो इसके एंटीनम्स क्या होंगे? जब आपके पास ज्यादा होगा, जैसे एम्पल, एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट। प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, एक्सेसिव, जब कोई चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा है। एबंडेंट, एबंडेंस भी लिख सकते हो यहाँ पे नाउन। ये टेंट है तो यहाँ पे एबंडेंट, एबंडेंट क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। सफिशिएंट हो गया है, और इसको लिख सकते हो आप, इसके हो जाएंगे प्लीथोरा, प्लीथोरा भी इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटीनम्स हो जाएगा। प्लीथोरा हो गया, और लग्जीरियस हो गया, लग्जीरियस, लग्जीरियंट। और आप सरफिट लिख सकते हो, सरफिट, सरप्लस, सरप्लस और माइरियाड। ऐसे ही इसके बहुत से क्या बनेंगे? इसके एंटीनम्स होंगे स्कैंटी, मतलब जिसको लिख सकते हो आप प्रचुर मात्रा में, मोर देन सफिशिएंट। तो आज की क्लास में आपने ये 40 to 45 वर्ड्स देखे हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आने वाली क्लासेस में हम इस पे और जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।